इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में टीटीसी फ्रेमवर्क के अंदर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वर्किंग एग्रीमेंट को लेके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। डिस्कस करेंगे कि टीटीसी फ्रेमवर्क क्या है और ये मेमोरेंडम कितना इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए हो सकता है। वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। टीटीसी का फुल फॉर्म है ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ये एक ट्रांस अटलांटिक बॉडी है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और ये एग्जिस्टेंस में आया था 2021 में, जब यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने अपने जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो रीस्टैब्लिश किए थे। टीटीसी में 10 वर्किंग ग्रुप हैं जो फोकस करते हैं स्पेसिफिक फील्ड की पॉलिसी मेकिंग में। इसी फ्रेमवर्क के अंदर यूरोपियन यूनियन और यूएस ने चिप एक्ट पास किया है जो उनकी डिपेंडेंस को रिड्यूस करता है चाइना, ताइवान एंड अदर कंट्रीज के ऊपर। और इसी फ्रेमवर्क में यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने एमओयू साइन किया है ऑन वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और इंडिया इस फ्रेमवर्क के अंदर यूरोपियन यूनियन का सेकेंड पार्टनर है आफ्टर यूएसए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। फर्स्ट तो ये अकॉर्डिंग टू ऑटो आर्टिकल इंडिया 90% सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं, मटेरियल है, वो इंपोर्ट करता है और इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है और जो आने वाला फ्यूचर है वो डिजिटलाइज होगा, डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डिमांड हाइक करेगी सेमीकंडक्टर चिप्स एंड डिजाइन की। देखो, सेमीकंडक्टर यूज ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में होता है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन डिवाइस हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि इंडिया में ही चिप्स मैन्युफैक्चर की जाए, वरना जीडीपी का बहुत बड़ा अमाउंट इंपोर्ट में ही खर्च होगा। सेकंड ये कि अभी जुलाई 2023 में ही फॉक्सकॉन, जिसने वर्ल्ड मार्केट में लगभग 65% मार्केट घेर रखा है इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर, इंडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर से मना कर दिया था इंडियन कंपनी वेदांता के साथ, जिससे कि इंडिया के नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन को एक बहुत बड़ा झटका लगा था $19.5 बिलियन का। तो अभी ये जो एमओयू साइन हुआ है इसमें यूरोपियन यूनियन भी अपनी जो प्रोडक्शन है 10% से 20% करना चाहता है और इंडिया भी एक प्रोमिनेंट ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन बनना चाहता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज ही अचीव की जाएंगी थ्रू ज्वाइंट वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट एंड थ्रू रिसर्च एंड प्रोग्राम के थ्रू, टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू, क्योंकि इस फील्ड में रिसर्च बहुत चाहिए इन मटेरियल साइंस। थर्ड ये कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है ताइवान, चाइना, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया में जो सेमीकंडक्टर की फील्ड में, ये रिड्यूस होगी और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, साथ में इंडिया ग्लोबली एमर्ज भी करेगी। तो आप लोगों को जो एमओयू साइन हुआ है इसके सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।